पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए पिता। आज आपके वचन से हमसे बातें कीजिए पिता, और आपका वचन जो है फलवंत हो जाए हमारी ज़िंदगी में। पवित्र आत्मा हमें आपका वचन सिखाना और वो अद्भुत बातें बताना आपके वचन से, ताकि हमारा जीवन तृप्त हो जाए। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते सब स्वीकार कबूल कर, आमीन आमीन। तो आज का दिन जो है वो है मदर्स डे, मतलब मम्मियों का दिन है। ठीक है, मम्मियों का दिन तो हर दिन रहता है, सबको पता है ना। किसी और का चलता नहीं है, सिर्फ मम्मी का चलता है। ये पापा को भी मालूम है, फिर भी चलाने की कोशिश उनका जारी रहता है। पापाओं का भी कोशिश जारी रहता है कि उनका चले, पर नहीं चलता है ना। सवाल मम्मी ऐसे पूछते हैं जैसे कि भाजी क्या बनाना है, आप बोलोगे भिंडी बनाओ, बोले नहीं भिंडी नहीं है, कुछ और बताओ, कॉलीफ्लावर बनाना है, कॉलीफ्लावर सब्जी कुछ। फिर जो बनाओ, जो आपको चाहे वही बनाओ ना, पूछ क्यों रहे फिर ये नहीं है वो नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। तो मम्मी ऐसे सवाल पूछते हैं जो आपको लगे कि आपका सजेशन है, पर मम्मी आखिर में वही करती है जो उनको अच्छा लगता है। तो वैसे पापा के साथ भी करते हो। पापा को लगता है कि मेरा चल रहा है घर पे, पर उनको क्या पता है कि जंगल का शेरनी का चलता है, शेर का नहीं। आपको पता है शेर राजा होता है, पर जंगल में शेरनी का दबदबा रहता है। पता है कि नहीं पता है? शेर भी शेरनी से डरता है, पता है कि नहीं पता है? शेर भी डरता है शेरनी से। पूरा जंगल शेर से डरता है, पर शेर डरता है क्योंकि उनको मालूम है इनको गुस्सा आया तो मैं भी गया, है ना। तो आज हम सीखने वाले हैं माताओं के ऊपर या मम्मी के ऊपर। आमीन। तो सबसे पहले जब हम बाइबल में देखते हैं, ओके, हम देखते हैं हवा को। ओके, तो सबसे पहली माता जो थी पूरे दुनिया का, जैसे कहा जाता है, वो है ईव या हवा। हवा को पता चला कि मैंने पाप किया। पाप करने के बाद वो सुधारना चाहती थी। वो क्या करना चाहती थी? सुधरना चाहती थी। वो क्षमा मांगना चाहती थी कि मुझे मालूम है कि मुझसे बड़ी गलती हो गई। इसलिए जब परमेश्वर सांप के पास आया और सांप को कहा या शैतान को कहा कि औरत के बीज से तुझे हराऊंगा, औरत के बीज से तुझे हराऊंगा। लास्ट टाइम हम सीखे थे ना औरत का बीज वगैरह। औरत के बीज से तुझे हराऊंगा। तभी हवा को विश्वास हुआ कि मेरे ही कोख से वो बंदा आएगा जो शैतान को हराएगा। हवा को विश्वास था। हवा को ये नहीं लगा कि किसी और के कोख से आएगा। हवा को ये नहीं लगा कि कोई और माता आएगी या कोई और मम्मी आएगी जिसके कोख से वो बीज आएगा जो शैतान को हरा सकता है। हवा को लगा कि मेरे ही कोख से आएगा बंदा। इसलिए जैसे उसको पहला बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम है केन, उसको पहला बच्चा पैदा हुआ, उसने कहा मुझे वो आदमी मिल चुका है परमेश्वर की तरफ से। केन का मतलब वही तो है, मुझे वो आदमी मिल गया है परमेश्वर की तरफ से। उनको उम्मीद थी कि परमेश्वर ने आखिर में वो आदमी भेजा जो सांप को, जो शैतान को अभी का भी हरा सकता है। इसलिए उन्होंने उनका नाम केन रखा। पर जब उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया और उनका भाई भी था जिसका नाम था एबल, तो दोनों जुड़वे थे। केन और एबल जुड़वे थे। तो पहला बच्चा आया, उन्होंने केन बोला कि यही आदमी है जो शैतान को हराएगा, और दूसरा बच्चा आया एबल, दोनों जुड़वे थे। पर ऐसा हुआ कि इस मम्मी ने अपना पूरा जी जान डाला केन में, पहले बच्चे में, क्योंकि उनको लगा ये परमेश्वर की तरफ से है। तो दोनों बच्चे को शिक्षा दिया, दोनों बच्चे को परमेश्वर के राह पर चलाया। पर इस माँ को उम्मीद था अपने बड़े बेटे पे, और बड़ा बेटा जो था निकला निकम्मा। क्यों? क्योंकि उसको गुस्सा आया अपने छोटे भाई पे। दोनों ने अर्पण ऑफर किया परमेश्वर को। छोटे भाई ने ऑफर किया क्या? मेमना, और बड़े भाई ने केन ने ऑफर किया घास फूस, क्या बोलते हैं उसको, खेती बाड़ी का पूरा अर्पण किया परमेश्वर को। पर परमेश्वर ने एबल का मतलब छोटे भाई का अर्पण स्वीकारा। तो इसको केन को गुस्सा आया, बड़े भाई को गुस्सा आया कि परमेश्वर ने छोटे भाई का अर्पण स्वीकारा, मेरा नहीं स्वीकारा। तो केन का चेहरा गिर गया। परमेश्वर केन के पास आया, ये बड़े भाई के पास आया, बोला तेरा चेहरा क्यों गिरा है, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? परमेश्वर चाहता था कि उसको एक अवसर मिले। परमेश्वर ने कहा देख, पाप तो दरवाजे के पास खड़ा है ताकि वो तेरे पे प्रभुता करे, तू प्रभुता कर पाप के ऊपर, सावधान रहे। केन ने सुना नहीं परमेश्वर का, सबसे पहला खूनी
केन बना, उसने अपने भाई का कत्ल किया। सबसे पहले मौत केन के हाथों से हुई। इस मां को कैसा लगा होगा, हत्या करके ये बड़ा भाई भाग गया, इस मां को कैसा लगा कि मुझे लगा कि ये बड़ा बेटा जो है मेरा, ये परमेश्वर का जन बनेगा, ये शैतान को हराएगा, और शैतान ने इसके ऊपर ही कब्जा कर लिया, इसका ही इस्तेमाल किया। एक माँ की उम्मीद हमेशा अपने बच्चों पे रहते कि ये अच्छे निकलेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, बढ़ेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर बच्चा अच्छा ही निकलता ही है। तो माँ का उम्मीद का क्या होता है? फिर उन्होंने एक और औलाद को पैदा किया जिसका नाम था सिद्ध। उनका उम्मीद टूट गया। आपको पता है आप पे कितना विश्वास है आपके मामले का? पता है आपको कितना उम्मीद है कि ये मेरी बेटी जो है, ये मेरा बेटा जो है, क्या करेगा आगे जाके? मेरा नाम रोशन करेगा। नहीं, वो पापा का उम्मीद रहता है, नाम मम्मी का नहीं रहता। पापा का नाम रोशन करेगा, अच्छे घर में जाएगी, अच्छे घर में शादी करेगी, अच्छे अच्छे बनेगी, अच्छे संस्कार दूं मैं अपने बच्ची को, ताकि जहां पर भी जाए वो इंडिपेंडेंट बनके जी सकती है, निर्भर आत्मनिर्भर रह सकती है। मम्मी पूरा का पूरा अपने बच्चों में डालती है, पर बच्चे क्या करते? मम्मी तुम तो बूढ़े हो चुके हो, मम्मी तुम तो गांव से हो, मम्मी तुमको क्या आता है? अरे ऐसा जमाना, आप मम्मी को जाके सिखाते हो। आपका फोन का बैटरी डाउन हो सकता है, आपका सब कुछ डाउन, लैपटॉप का बैटरी डाउन हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जा सकता है, पर आपकी मम्मी का बैटरी कभी डाउन नहीं होता है। रात भर दिन भर जाग के आपका सेवा कर सकते हैं। कभी आप हॉस्पिटल में रहे हो, देखो आपकी माँ कभी सोएगी नहीं, फिर सोएगी ही नहीं। मालूम है आप लोगों को, अगर आप हॉस्पिटल में, माँ सोएगी ही नहीं, बाप खर्राटा मार मार के सोएगा, माँ सोएगी नहीं। वो है ही माँ में कि वो ममता में कि मैंने इनको पैदा किया, 9 महीने मैंने इनको मेरे घर में रखा, मैं सो कैसे सकती हूँ जब मेरा बच्चा जो है तकलीफ में है। आपको छोटा सा भी चोट होता है, छोटा सा भी, माँ ऐसे बना देती है जैसे कि बहुत बड़ा चोट हो गया भाई, लगा और आप भी सोचते हैं हाँ कुछ तो बड़ा ही होगा रहेगा। एक बार मैं साइकिल पे जा रहा था, आगे बैठा था, डंडी पे आगे बैठा था, मेरा पैर जो है साइकिल के व्हील में घुस गया, जब मैं छोटा था पहिए में घुस गया ऐसा, और कट गया। कटने के वजह से वो आदमी ने मुझे रिक्शा में रखा, पूरा रिक्शा लहू लहू हो गया, नीचे पूरा खून बहा, और मेरा पैर पूरा नीचे से कट गया था। तो झट से मुझे डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके गए, और मम्मी को फोन किया, अभी घर पे मेहमान थे, मम्मी मेहमान को देख रहे थे। मम्मी तुरंत सब छोड़ छाड़ के आई हॉस्पिटल में, और मुझे जैसे पता चला कि मैं मम्मी का लाडला हूँ मुझे पता चला ना, वो लोग टाके डाल रहे थे मेरे पैर में, और मैं ऐसा देख रहा था, एनेस्थीसिया भी नहीं दिया, कुछ बेहोशी का दवा भी नहीं दिया, वो लोग टाके डाल रहे थे मेरे पैर में, और मैं देख रहा हूँ कैसा डाल रहे, ऐसा ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि नीडल जा रहा है ना, तो ऐसा। और जब मुझे पता चला कि मेरी मम्मी आई, पूरा चेहरा मम्मी का एकदम रोने वाला जैसा था, और देख रही है वो, जैसा दरवाजा खुला मम्मी का चेहरा दिखा जैसा रोने वाला कि अभी मेरे बेटे का क्या हो गया, ये वो तो सिर्फ मम्मी को खुश रखने के लिए कि मम्मी सब ठीक है, मैं ऐसा स्माइल ऐसा कर रहा था मैं मम्मी को। फिर मम्मी तुरंत निकल गई वहां से, और जब मैं घर पे आया मैंने पूछा मम्मी को निकल क्यों गए वहां से, बोले कि जब मैंने देखा तू अच्छे से है ना, बस मुझे सुकून है। फिर मैं गया, मम्मी को सिर्फ सुकून देने के लिए मैं वहाँ पे हंसा था कि मम्मी को टेंशन नहीं आना चाहिए, बस सब ठीक चल रहा है। पर फिर बाद में वापस से करने लगा मैं। समझ में आया कि नहीं है? उनको नींद चैन सब त्याग देते हैं, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके लिए हमेशा आते हैं। और जब वो बूढ़े हो जाते हैं, आपके पास 1000 बहाने रहते हैं उनके एक से छोटे से काम के लिए, 1000 बहाने रहते हैं। जब वो बोलते हैं पानी लाने के लिए, आप बोले हाँ लाता कब लाते हो? 10 मिनट के बाद। पर जब आप मांगते हो पानी के लिए, सब छोड़ छाड़ के आपको पहले पानी देते हैं। जब आप आते हो, स्कूल से आते हो, कभी किसी के मम्मी सो ही रही जब आप स्कूल से आते हो? नहीं। मम्मी सोती रहती है क्या जब आप स्कूल से आते हो? जा सब ना कर जो करना है कर। बनाएगी, पोहा बनाएगी, उपमा बनाएगी, सब बनाएगी आपके लिए, ताकि आप भूखे हो।
आपका बैग उतारेगी, आपका कपड़े धोएगी, सब करेगी आपके लिए। क्यों? क्या मिलता है? आप क्या पैसा दे रहे हो मम्मी को? क्या दे रहे हो आप मम्मी को? बताओ तो क्या मिलता है? आपके बाप को तो मिलता भी है, पगार मिलता है अगर वो काम करे किधर, पर आपकी मम्मी को क्या मिलता है? आपका इतना नाटक सहने का क्या क्या प्राइस दे रहे हो? क्या कीमत दे रहे हो आप? मम्मी के ममता का क्या कीमत लगा रहे हो आप? बताओ। यही कि आप मम्मी का बात नहीं मानते हो, आप मम्मी के विरुद्ध जाते हो, आप मम्मी को दो चार सुनाते हो, बिना इज्जत से आप बात करते हो मम्मी के साथ। आपको पता भी है कि मम्मी किस दौर से गुजरती है। एक दूसरी औरत है, एक दूसरी माँ है बाइबल में जिसका नाम है सारा। ये जो थी ये बांझ थी। कई सालों से उनको बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। परमेश्वर उनके पास आए जब वो बूढ़े थे। ओके, उनका पति भी बूढ़ा था और ये भी बूढ़े थे। ओके, परमेश्वर उनके पास आया, बोला कि तू एक बच्चे को जन्म दे। वो खुश हो गई, सारा खुश हो गई कि हम इतने बुढ़ापे में एक बच्चे को जन्म देने वाले। पर परमेश्वर ने वो बच्चा उनको 25 साल के बाद दिया। कितने साल के बाद? 25 साल के बाद। परमेश्वर, तूने मुझसे वादा किया। हर दिन वो परमेश्वर के वादे को पकड़ के रखी और सबको क्या बताती गई? परमेश्वर मुझे बच्चा दे रहा है, परमेश्वर मुझे बच्चा दे। किधर है बच्चा? सब हंस रहे थे। तू बूढ़ी होके तू बच्चे को पैदा करेगी? कैसा हो सकता है ये? कैसा हो सकता है ये? सब हंस रहे थे। 25 साल के बाद परमेश्वर ने उनको एक औलाद दिया। उसका नाम उन्होंने क्या रखा? आइजैक। आइजैक का मतलब क्या है? हंसना। और बोले क्या? क्योंकि पूरा दुनिया मुझ पे हंस रहा था, अब मेरा चांस आ गया कि मेरे साथ हंसेंगे सब, कि मुझे एक बच्चा पैदा हुआ। मैं बूढ़ी होकर मैंने बच्चे को पैदा किया, जन्म दिया। माँ का जो पेशेंस लेवल रहता है ना, वो किसी और का नहीं रहता है। धीरज, कितना धीरज से वो रहती है और सब कुछ सहती है चुपचाप। आपको पता ही नहीं है, आपको अंदाजा भी नहीं है, आप अनुमान भी नहीं कर सकते हो कि माँ कितना सहती है। ना केवल आपसे, बाप से भी, ना केवल बाप से मतलब पति से, ना केवल उनके पति से, पर उनके ससुराल से भी, सब जगह से सहती है, चुपचाप बैठती है। एक बात मैं कहता हूं आपको कि आपके माँ का जो दिल है ना, वो एक समुंदर जैसा होता है। उसमें क्या क्या चल रहा है आपको कभी भनक भी लगने नहीं देती है, क्या क्या गुजर रही है, क्या क्या सह रही है, चुपचाप सहती है। कभी कभी आपको टेंशन नहीं देती है, इसलिए चुपचाप दर्द सहती है, चुपचाप। कभी आपके माँ को हॉस्पिटल में देखा क्या आपने? और आप लोग बाहर हो, उनको तकलीफ नहीं होता है, उनको बीमारी नहीं होता है, उनको दर्द नहीं होता है। आप हॉस्पिटल में रहते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो। माँ को कितने बार डॉक्टर के पास जाते हुए देखा आपने? वो सब सहती है, जो भी दुख रहा है, बदन दुख रहा है, दर्द कर रहा है, सब कुछ सहती है, सिर्फ आपको खुश रखने के लिए या आपको देखने के लिए कि परिवार सुखी है क्या। पेशेंस लेवल, जो उनका धीरज का लेवल है ना, वो बहुत ही विशाल है। आप उसके हदों तक पहुंच ही नहीं सकते हो, आप उसकी सीमा तक पहुंच नहीं सकते हो। इतना पेशेंस लेवल उनके पास रहता है। ऐसे सारा के पास था कि वो रुकी। परमेश्वर एक वादा किया कि परमेश्वर आइजैक देंगे, और परमेश्वर ने अपने वादा को पूरा किया। परमेश्वर ने उनको बच्चा पैदा किया, बच्चा दे दिया। उनके दुआओं का, उनका विश्वास का उनको प्रतिफल मिला। आपके माँ को क्या प्रतिफल मिल रहा है वो बताओ मुझे। ये प्रतिफल की आप उनके बात नहीं मानते हो, ये प्रतिफल की आप उनको इज्जत नहीं देते हो, ये प्रतिफल की कभी आप अपनी मम्मी के साथ बैठे और पूछे कभी, मम्मी आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या हो रहा है? नहीं, जीवन तो मेरा ही होता है, मम्मी का क्या जीवन होता है? मम्मी का क्या है? किचन से हॉल, हॉल से बेडरूम, बेडरूम से हॉल, हॉल से किचन, इतना ही तो मम्मी का जीवन होता है। इससे बाहर मम्मी का क्या जीवन है? कभी पूछे मम्मी को उनको क्या पसंद है, उनको नाक पसंद है? मम्मी का फेवरेट कलर पता है आपको कौन सा है? बताओ। गुड जॉब। नहीं पता है क्योंकि पूछते ही नहीं है। मम्मी को कैसा साड़ी पसंद है, कौन सा साड़ी पसंद है, कौन सा क्या पसंद है, कौन सा खाने का चीज पसंद है? कभी मम्मी को होटल में लेके गए और बोले आज मम्मी हमारे तरफ से ट्रीट आपके लिए? नहीं, हम बस एक्सपेक्ट करते कि मम्मी को सिर्फ देना है, देना है, देना है, लेना नहीं।
मम्मी सिर्फ देती रहेगी देती रहेगी देती रहेगी, बस हम कुछ भी नहीं देंगे। दूसरा तीसरा जो है, पहले माँ कौन है? ईव, हवा। दूसरा सारा, तीसरा रेबेका। आपको पता है रेबेका जो थी एक ऐसी औरत थी, आइजैक सारा के बेटे का बीवी, सारा का बहू रेबेका, ठीक है। उसके कोख में 2 बच्चे लड़ाई कर रहे थे, उसके कोख में 2 बच्चे लड़ाई कर रहे थे। परमेश्वर ने उनसे कहा कि ये 2 बच्चे जो है 2 राष्ट्र है, 2 बड़े बड़े लोग हैं, 2 राष्ट्र है, ये आगे जाके बहुत बड़े हो जाएंगे। पर छोटा वाला जो है वो और बड़ा है बड़े वाले से, छोटा वाला जो है वो प्रभुता करेगा बड़े वाले पे। तो परमेश्वर की तरफ से उनको ये वादा मिला था। अब जब बाहर आने का समय आ गया, बड़ा वाला आ रहा था, है ना, ईसाऊ, जिसका नाम है ईसाऊ, और छोटा वाला जो है उसका नाम था जेकब। उसका नाम का मतलब ही था धोखा देने वाला। क्या देने वाला? छोटे वाले भाई का क्या था? धोखा देने वाला, ठीक है। तो ईसाऊ, अब ये हुआ कि वो हमेशा धोखा देने वाला था, वो आराम से बैठता था। बड़ा वाला भाई जो है खेती बाड़ी करता था, कष्ट करता था, काम करता था, बहुत कुछ करता था, शिकारी करता था वगैरह, तो बहुत अच्छा बंदा था। ये छोटा वाला भाई सिर्फ माँ का लाडला था, क्योंकि माँ को यकीन था कि छोटे वाला भाई जो है वो कुछ है। भले ही उनके बाप के सामने ये छोटा वाला भाई जो है वो नालायक था, उनके पिता के सामने छोटा वाला भाई क्या था? नालायक, कुछ काम का नहीं है, ये तो ऐसा ही बेटा, मेरा बड़ा वाला भाई देखो जाके बेटा जाके कमा रहा है। आइजैक मतलब बाप की नजर में मेरा बड़ा बेटा जो है वो बहुत लायक है, पर छोटा वाला बेटा निकम्मा है। पर माँ को यकीन था कि छोटे वाले बेटे में सब कुछ है, क्योंकि परमेश्वर ने छोटे वाले बेटे के बारे में उम्मीद दिया। तो क्या हुआ कि ये बड़ा वाला भाई जो है थक के आ रहा था घर पे, और उसको भूख लगी थी, और छोटा वाला भाई वहां पे बैठा था, और उसने बोला, बड़े भाई ने बोला छोटे भाई को, जल्दी से पॉरेज दे, जल्दी से कुछ तो दे खाने के लिए, खाने दे, कुछ तो दे। तो छोटे वाले भाई ने बोला, पहला तू बोल कि तेरा जो हक है, अधिकार है पहलौटे का, वो मुझे दे, वो मुझे दे। वो बोला कि मैं भूख से मर रहा हूं यहाँ पे, तुझे वो पहला हक चाहिए, तुझे ले ले। दे दिया। धोखे से छोटे वाले भाई ने उसका हक ले लिया, उसका हक ले लिया। और जब वो भाई ने हक ले लिया, बाद में ऐसा हुआ कि जब उसके पति जो है, पिता जो है वो मरने वाले थे, तभी उन्होंने बड़े भाई से कहा जाके मेरे लिए शिकारी करके कुछ शिकार खाने के लिए लाना। तो बड़े वाले भाई ने बोला ठीक है मैं जाता हूं, ताकि मैं तुझे आशीष दूं, वो खा के मैं तुझे आशीष दूंगा, पापा ने कहा। ठीक है, तो बड़ा वाला भाई चला गया। तो मम्मी ने सुना, मम्मी ने बोला छोटे वाले बेटे को, जा जल्दी से खाने के लिए लेके जा पापा के सामने, क्योंकि पापा आशीष देने वाले हैं। अगर बड़े भाई को आशीष मिला तो तेरा लाइफ तो बर्बाद हो ही जाएगा, जा झट से जा। तो छोटे वाले भाई ने बोला मम्मी से, मम्मी अगर पापा ने मुझे श्राप दिया तो क्या होगा, मेरा जीवन तो बर्बाद हो जाएगा, मैं वो श्राप झेल नहीं पाऊंगा। रेबेका ने, उसके माँ ने एक चीज कहा उसे, तेरा श्राप मुझ पर हो, तेरा श्राप। यह होता है माँ का दंड। माँ को उम्मीद था कि छोटे वाले भाई में सब कुछ है, इतना उम्मीद और विश्वास वो माँ ने रखा कि श्राप तक लेने के लिए तैयार हो गई है। आपकी माँ जो एक दीवार बन के आ जाती है तूफानों के और आपके बीच में, समस्या और आपके बीच में आपकी माँ एक दीवार बन के आती है। जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, तकलीफ होता है, कभी पहले कहाँ पर जाते हो आप, पापा के पास कि मम्मी के पास? एक दीवार बन के, ऐसा लगता है ना मम्मी गूगल से भी बेटर है। गूगल तो अब आया, पहले तो सारे सवालों का जवाब मेरे मम्मी के पास रहता था, है ना। कुछ भी सवाल पूछो मम्मी के पास है ही है, कुछ भी पूछो मम्मी के पास उत्तर रहता ही रहता है। और हमको लगता है कि जो तकलीफ हम है, जिस तकलीफ में भी हम है, हमारे मम्मी के पास तो उपाय रहेगा ही रहेगा। मम्मी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, आपका जिंदगी संवारने के लिए, या तक अपने आप पे श्राप तक लेने के लिए। कितना मार खाया आपके मम्मी ने पापा से लड़ने के लिए, लड़के आपके लिए कुछ लेने के लिए या देने के लिए, कभी सोचा? घर पे ऐसा होता है ना कि पापा के साथ लड़ के, आज हमारा शादी हुआ है क्योंकि हमारी जो मम्मी है वो बीच में खड़ी थी, दीवार बन के अपने ऊपर सब जुल्म सितम ले लिया हमारे लिए। इनका भी शादी वैसा ही हुआ, मम्मी को जुल्म सितम सहना पड़े ताकि इनका भी शादी हो, हमारा भी शादी हो। आज हम सुकून से है क्योंकि हमारी मम्मी जो है, जो यहाँ पर नहीं है, मिस है,
वेरी सैड, पर बहुत जल्दी आएगी। उनके वजह से आज हम बैठे हैं यहाँ पे, मिसिंग भी है आपके काम की वजह से, मेरे ही काम की वजह से। देखो, नहीं तो सबसे पहले आएगी। वरना मुझे जाना पड़ता था, पर उन्होंने कुर्बानी देकर गए मेरे लिए काम के लिए, मेरे ही काम के लिए, नहीं तो उनको जाना पड़ेगा। है ना। अपने ऊपर श्राप तक लेने के लिए तैयार है, अपने घर से उनको निकाला भी जाता था इस चीज के लिए, हमारे शादी के लिए। सब समझ में आया? इस हद तक जाने के लिए तैयार है कि मेरी बेटियों का जिंदगी सुखी हो जाए, बस आप मारो मुझे, आप कुछ भी करो। कितना सहा है इस मम्मी ने, बहुत सहा है। फिर भी उनके चेहरे पे हमेशा देखते हो हंसी, हमेशा देखते हो उनका स्माइलिंग फेस है, उनके चेहरे पे हंसी रहता है। क्यों? क्योंकि आज हम सुकून से अगर बैठे हैं ना, सुकून से ये एरिया में भी आ रहे हैं ना, वो मम्मी की वजह से ही है। कितना बचा बचा कर आपके मम्मी ने आपको रखा है, संभाला है। पापा को कहीं चीज नहीं पता है जो आपके मम्मी को ही पता है। सबसे पहला आपका दोस्त कौन है? आपकी मम्मी रहती है। मम्मी के साथ जो शेयर करने में सुकून रहता है ना, वो और किसी के साथ शेयर करने में रहता ही नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है मम्मी के पास सारा सवालों का हल है। कोई मार रहा है तो मम्मी, कोई पीट रहा है तो मम्मी, साइन करवाना है रिपोर्ट कार्ड पे तो मम्मी, पापा से साइन करवा दो, या आप ही साइन करा दो, पापा का साइन आप ही करा दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मारती भी सबसे ज्यादा मम्मी ही है, पर हम जाते भी सबसे ज्यादा मम्मी के पास ही। क्योंकि मम्मी हमारी फेवरेट होती है। समझ में आया? है ना? तो ये मम्मी जो थी, श्राप तक लेने के लिए तैयार थी अपने औलाद के लिए कि मेरे बेटे का जिंदगी संवर जाए, तेरा श्राप मुझ पर हो। और क्या हुआ? वो छोटे बेटे को सारा आशीष मिल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? इतना निकम्मा वो छोटा बेटा था, फिर भी उस मम्मी का प्यार ने कभी बदला नहीं उस छोटे बेटे के, कि तू निकम्मा है, तेरे से प्यार नहीं करूंगा। आप लोग फर्स्ट क्लास आओ पढ़ाई में, कि आप लोग थर्ड क्लास आओ पढ़ाई में, मम्मी का प्यार नहीं बदलता है, पापा का बदले ही बदलता है। और मेरा बेटा क्या फर्स्ट आया, मेरा बेटा फर्स्ट आया, दूसरा बच्चा क्या आया? नहीं, थर्ड आया, लास्ट आया, फेल हो गया। हाँ, फेल हो गया। देखो कितना खुशी से बोल रही है, फेल हो गया। मेरा बेटा नहीं, तू तो निकम्मा ही निकला, तू तो निकल गया, पर मेरा बच्चा फर्स्ट आया, इसका ही गुणगान गाँव में करेंगे, है ना। पर मम्मी का प्यार सबके लिए सेम है। आपके मार्क्स से मम्मी का प्यार बदलता नहीं है। वैसा ही खाना बनाती है, वैसे ही आपको खिलाती है, वैसे ही आपसे प्यार करती है। पापा भले ही सब कुछ बड़े वाले के लिए कर दे, पर छोटे वाले को मम्मी का प्यार समान रहता है। मम्मी बोलती कोई नहीं बेटा, बाद में फिर से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, फिर से मार्क्स लाना। मम्मी उम्मीद दिलाती है। पापा बोलते तेरा तो कुछ नहीं होगा। पापा क्या बोलते? तेरा तो कुछ नहीं होगा, तू इधर ही खत्म, तेरा जिंदगी इधर ही खत्म हो गया। पर मम्मी बोलती नहीं बेटा, ये शुरुआत। उम्मीद दिलाती है सिर्फ माँ। आमीन। इतना प्यार करती है माँ की, क्यों कितना भी अगर जुल्म सितम करो माँ पे, फिर भी वो सहती रही। क्या मम्मी इसमें नमक नहीं है तो जाके नमक लेकर आएगी, क्या मम्मी इसमें मिर्ची नहीं है, जाके मिर्ची लेकर आएगी, क्या मम्मी इसमें दाल है, फिर बनाएगी कुछ और आपके लिए। पर बनाती रहती, उफ तक नहीं बोलती है। कभी उफ सुना है मम्मी के मुंह से? क्या इतना नाटक चल रहा है तुम्हारा, तुम जो खुद जाके खुद करो, खुद नहीं, करती रहेगी आपके लिए निरंतर, लगातार। और आपको पता है शॉकिंग, कि आप जैसे आपके मम्मी है ना, आप भी वैसे बन जाते हो जब आपका भी बच्चा पैदा हो जाता है। कितने जन है यहाँ पे जो जब तक शादी नहीं हुआ था अपने माँ के घर में रहे थे, बहुत नाटक कर रहे थे अपने माँ के घर में, पैर फैला के बैठते थे, मम्मी ये बना, मम्मी वो बना। और जैसा उनका शादी हो गया उनको पता चला रहे मम्मी सबसे बेस्ट तो मम्मी थी, है ना। अपने खुद के घर में जाओ और मम्मी बन जाओ, फिर आपको पता चलता है कि दाल आटे का क्या भाव है ना। सबसे ज्यादा पता चलता है वहां पे, है ना। हो जाएगा आमीन। तो जितना भी निकम्मा बेटा हो या जितना भी निकम्मा बच्चा हो, ओके, मम्मी को उस पे प्यार हमेशा रहता ही रहता है। आप गुस्सा भी करो, आप झगड़ा भी करो मम्मी के साथ, मम्मी झगड़े के मूड में भी आके आपको बोलेगी लो खाना खाओ। पापा बोलेगा इसको खाना मत खिलाना, 3 दिन तक भूखा रखना, फिर इसको अक्ल आ जाएगा। पर मम्मी बोलती है, गुस्से में भी आके बोलती है लो खाना खाओ, और आप प्लेट ऐसे ही ठूसो, हाँ ठूसो। पर आप ऐसे ही प्लेट फेंकते हो, फिर भी मम्मी देखती है कि आप खाना खाते कि नहीं। लेट से आए और मम्मी जागी रहती है। कितने जन का ऐसा हो, कभी लेट आए और मम्मी
जागी रहती है, मम्मी सोती नहीं है। ऐसा लगता है कि अरे यार सो जाए ना, क्या कि अच्छे से सुकून से अंदर आ जाए और सो जाए। हाँ मम्मी मैं बहुत जल्दी आ गया था, नहीं, ऐसा लग रहा है मम्मी सोई है और करके आप सो जाए। हाँ इतना लेट आया है, क्या टाइम है ये वो, अरे मम्मी जागी हो, जागी ही रहेगी। उनको चैन नहीं आ सकता है जब तक आप घर पे महफूज नहीं। आपकी मम्मी गांव में भी रहेगी ना तो यहाँ पर आपका चिंता रहता है मम्मी को। एक लड़का था जो एक औरत से बहुत प्यार करता था। वो औरत जो थी वो बहुत गंदी औरत थी, अच्छी औरत नहीं थी। तो ये आदमी का जिंदगी वो औरत बर्बाद कर रहा था, बहुत उसको बर्बाद कर रहा था। तो ये माँ हमेशा ये आदमी को बोलता था, ये बेटे को बोलता, बेटे सुन, वो औरत से दूर रहे, वो औरत से दूर रहे, वो औरत तेरी जिंदगी तबाह करेगी, वो औरत तेरी जिंदगी बर्बाद करेगी, उस औरत से दूर रहे। पर ये सुनता नहीं था, ये जाता था नशे के हालत में, नशा करता था, दारू पीता था, उस औरत के साथ रहता था, उस औरत के साथ फिर घर पे आता था। और ये माँ हमेशा उसको खाना खिलाती थी, उसको अच्छे से रखती थी। एक दिन वो औरत को इतना गुस्सा आया वो माँ पे कि उस औरत ने कहा उस आदमी से, जा अभी के अभी, वो नशे के हालत में, जा अभी के अभी आपके माँ के दिल निकाल के लाना मेरे लिए। क्या? आपके माँ के दिल निकाल के लाना। वो आदमी नशे के हालत में उस अंधेरी रात में चलता गया, माँ के घर में गया, माँ को खटखटाया, मम्मी बोली आया बेटा, चलो चलो खाना। खंजर लिया, खोद दिया माँ के छाती में, दिल निकाल दिया, मम्मी का दिल निकाल दिया और चलते गए अपने औरत के पास। और कहा जाता है कि जब वो चल रहा था नशे के हालत में, वो गिर गया और वो दिल चिल्लाकर बोला, बेटे कहीं तो तुमको चोट तो नहीं लगी? ये होता है माँ का दिल, कि तुम कितना भी निकम्मा हो, उनका खून भी कर दो तो भी उनका दिल आप में ही रहेगा कि नहीं ये मेरा बेटा है, नहीं इनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर मेरे लघु बहाने से भी इनको सुकून मिलता है तो बहाने दो, बहने दो, पर मेरे बच्चे को कोई आँच नहीं आनी चाहिए। इसलिए बोलते हैं ना, माँ के जो पल्लू है या माँ के जो उसमें कितना सुकून है, इतना महफूज आप पाते हो अपने आप को, क्योंकि आपको मालूम है आपकी मम्मी किसी भी हद तक जाएगी आपको खुश देखने के लिए। ऐसा था रेबेका। नेक्स्ट वाली माँ जो हम देखते हैं वो है जोकेबेद हिंदी में जोकेबेद। ओके, जोकेबेद को क्या हुआ था उस समय में? फ़ारो राजा जो था वो कह रहा था कि सारे औलादों को, सारे बच्चों को जो 2 साल के नीचे है उनको खत्म करना है। मेल बच्चों को, मतलब आदमी बच्चों को, लड़के बच्चों को खत्म करना है। ठीक है, तो सारे बच्चों को खत्म कर रहे थे, हर घर में जाके खत्म कर रहे थे। पर इस माँ ने जब जन्म दिया था वो पेट से थी और सोचती रहेगी अरे यार बच्ची हो जाए। जब बच्चा हो गया, बेटा हो गया, तो उन्होंने वो बेटा को देखा और सब जगह पे खटखटा रहे वो सोल्जर, वो सैनिक लोग, उनको उछालो। हाँ, तो वो सैनिक लोग सब खटखटा रहे थे। वो लोग खटखटा रहे थे, यहाँ पे देखो, वो लोग खटखटा रहे थे दरवाजे पे और कह रहे थे कोई बच्चा पैदा हुआ क्या, देख रहे थे। और वो बच्चा जो है, जब वो माँ ने वो बच्चे को पैदा किया, उसने देखा कि ये लड़का जो है बहुत सुंदर है। उसने उस बच्चे में कुछ तो देखा। सब यहाँ पे ध्यान, उस बच्चे में कुछ तो देखा कि इस बच्चे में कुछ तो अलग है। उन्होंने बच्चे को लपेट लिया, बास्केट में डाल दिया, छोटे से बास्केट में डाल दिया और टोकरी में डाल दिया और नाइल नदी के पास जाके रख छोड़ी और बोली इसको छुपाते हैं, जाने दो, बहने दो पानी के साथ, जाने दो। और रख दिया वहां पे इस उम्मीद से कि ये बच्चा, ये लड़का बड़ा होके कुछ ना कुछ तो बनेगा। जाने नहीं दिया वो बच्चे को, उनके हाथों में, सैनिकों के हाथों में जाने नहीं दिया। और सैनिक आए, खटखटाए उस दरवाजे पर, बोले बच्चा है क्या? बच्चा है? बोले नहीं, बच्चा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बच्चा कहां पर है? नदी में, पानी में। पर उसकी बहन जो थी वहां पर खड़ी थी देखने के लिए कि मेरे भाई के साथ, मेरे वो बच्चे के साथ क्या होता है। वो बच्चा बहते बहते गया, फ़ारो जो राजा ने हुक्म दिया ना सबको मारने के लिए, उसके बेटी के पास गया बहते बहते। अभी उसकी बेटी जो है वहां पर नहा रही थी और नहाते नहाते उसने देखा अरे कौन सा बच्चा है ये, किसका बच्चा है जो टोकरी में है यहाँ पे, और कितना खूबसूरत बच्चा है।
तो फिर उसको पता चला कि किसी ने छोड़ा होगा, तो उसने कहा आज से ये मेरा बच्चा होगा। तो उसकी बहन देख रही थी वहां से, और बहन दौड़ते दौड़ते आई और बोली सुनो सुनो सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा आया भाई या क्या बोलते हैं उसको, आया भाई या औरत को ला सकता हूं जो इस बच्चे का ख्याल रख सकता है तुम्हारे लिए। तो वो फैरो की बेटी ने कहा ठीक है लाओ उसको, और वो बहन ने अपने ही मम्मी को बुलाया और बोला आ जाओ अपने ही बेटे का, अपने ही बच्चे का ख्याल रखने के लिए। तो वो फैरो की बेटी ने मम्मी को बुलाया और बोला मेरे घर में रहो, और तुम्हारे औलाद का, उनको पता नहीं था कि ये इसका ही औलाद है, उनको लगा कि ये ऐसे ही औरत है, उनके ही औलाद का ख्याल रखने के लिए उनको याद करो। परमेश्वर ने इस माँ का विश्वास किया, और इस माँ ने अपने बच्चे को पैलेस में, मतलब महल में बड़ा किया और उसको सिखाया तुम्हारे भाई जो मजदूरी कर रहे वहां पे, उनको तुझे छुड़ाना है। तेरा परमेश्वर जिंदा है, तू यहाँ का नहीं है, तू वहां का है। उनको शिक्षा देते गया, शिक्षा देते गया। जो शिक्षा आपकी मम्मी देती है ना आपको, कोई स्कूल आपको नहीं दे सकता। कोई स्कूल आपको नहीं दे सकता। आपको पता है ना, आपकी मम्मी हमेशा सिखाती रहती है ढंग से रहो, ठीक से बैठो, अच्छे से खाओ, मुंह धो के आओ, पहले ब्रश करो, पहले ये करो। ये सब मम्मी का सिखाना है कि आपको जिंदगी में आगे जाके क्या क्या करना है। मम्मी ने इनको इतना सिखाया क्योंकि उनको मालूम है ये मेरा बेटा कुछ बड़ा बनेगा ही, और बड़ा बन के ये लोगों का उद्धार करेगा। और वो बना मूसा, जिसने 6 लाख आदमी और उनके पूरे औरत और 30 लाख तकरीबन लोगों को मिस्र देश से निकाला, जिसके बारे में हमने पिछले बार सीखा था। लाल समुंदर दोबागा, वो बंदा बना किसकी वजह से? अपने मम्मी के वजह से। आप बनते हो, अगर आप अपनी मम्मी के बात मानोगे ना, आप बहुत अच्छी चीज़ कर सकते हो ज़िंदगी में, बड़े बन जाओगे ज़िंदगी में। मम्मी ऐसे ही बातें आपको नहीं कहती है, आपकी भलाई के लिए मम्मी कहती है बातें। हमेशा सुनो, अगर मम्मी के बातें सुनोगे तो भलाई ही होगा आपके ज़िंदगी में। मेरे मम्मी ने मुझे परमेश्वर दिया, आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ मेरे मम्मी की वजह से। मम्मी ने मुझे यीशु दिया, कैसे मालूम है? अपने जीवन से, अपने जीवन से उन्होंने मुझे यीशु दिया। इसलिए आज मैं अगर यहाँ पर बैठा हूँ ना, क्योंकि मैं मम्मी को पहला बेटी पैदा हुआ, दूसरा बेटी पैदा हुआ, तीसरा मम्मी ने परमेश्वर से मांगा अगर तू मुझे लड़का देगा तो मैं उसे तुझे सौंप दूंगी। और लड़का पैदा हुआ, मैं पैदा हुआ, और मम्मी ने कहा ये अब से तुम्हारा। इसलिए आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मेरे दोनों बहन जो है अच्छे कमाई कर रहे, अच्छे सब जॉब कर रहे, नौकरी कर रहे, मस्त है अपने अपने दुनिया में। परमेश्वर के लिए कार्य कर रहा कौन? उनका बेटा, मैं। समझ में आ रहा है? तो मम्मी का जो ये विश्वास है कि आप कुछ बन सकते हो, मम्मी दूर दृष्टि है, वो दूर की बातें देख सकती है जो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते हो, आपके दिमाग में भी नहीं आएगा। मम्मी दूर की बातें देख सकती है, वो मम्मी पहचान सकती है उस लड़के के साथ चलना मत, उस लड़की के साथ जाना मत, उसके साथ बैठना मत, उसके घर में वापस से मत आना। आएंगे आपके दोस्त घर पे ना, तो मम्मी बोले हाँ हाँ आओ आओ आओ, चाय खाओ, कॉफी खाओ, फिर बाद में आपको बताएगी ये इसके साथ मत बैठना, उसके साथ मत जाना, ये गलत है, वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, पूरा डिटेल आपको बता देगी। भरोसा रखना, मम्मी के अंदर वो मीटर है, ऐसा टा 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 बीप होता है, गलत 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 गलत, इसके साथ मम्मी ही आपको संभाल सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि अगर 9 महीने तक आपको चोट लगने नहीं दिया, मालूम है कितना सेंसिटिव है बेबी का बॉडी, पेट में आपको पता रहेगा, है ना? कितना आपको संभाल के जाना पड़ता है ना, आप धक्का मार मार के जाते हैं ऐसा नहीं ना, संभाल के जाना पड़ता है ना, है ना? तो वैसे ही मम्मी को सिर्फ वो 9 महीने के लिए संभालना नहीं पड़ता है, जिंदगी भर। जब मम्मी की आंखें धुंधली सी हो जाएगी, जब वो बूढ़ी सी हो जाएगी, उस ज़माने में फिर भी उनको याद आपका ही आएगा, मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी बेटी क्या कर रही है, वो सब ठीक है। और आप तो बूढ़े हो चुके होंगे तब तक, और आपकी माता भी बूढ़ी हो चुकी होती, फिर भी वो आपके बारे में सोचती रहेगी। उनका याददाश्त चला जाएगा, पर आप कभी उनके याददाश्त से कभी नहीं जाओगे। ऐसा है उनका प्यार। आमीन? सब लोग हैं मेरे साथ कि नहीं है? हाँ, कुछ लोग लड़ाई कर रहे थे। एक बंदा बोल रहा था सबसे बेस्ट ट्रांसलेशन कौन सा है? KJV, इंग्लिश ट्रांसलेशंस रहता है ना, बाइबल का अनुवाद रहता है ऐसा, तो KJV ट्रांसलेशन सबसे रॉयल है, किंगली है। दूसरा बंदा बोल रहा है नहीं NIV सबसे प्यारा है, सबसे स्वीट है। तीसरा बोल रहा है मैसेज ट्रांसलेशन। मैसेज ट्रांसलेशन मतलब बहुत अच्छे से बाइबल को एक्सप्लेन करता है, वो ट्रांसलेशन अच्छा है। चौथे बंदे ने बोला नहीं मेरे मम्मी का ट्रांसलेशन अच्छा है।
सब लोग पूछने लगा अरे मम्मी का ट्रांसलेशन कौन सा है, ये हमने कभी नहीं सुना। मम्मी का ट्रांसलेशन वाला बाइबल कौन सा है, ये हमने कभी देखा नहीं, कहाँ पर मिलता है। ये बोले कि मेरे मम्मी ने जो बाइबल मुझे दिखाया अपने जिंदगी से, वो बाइबल मुझे सबसे प्यारा लगता है। आप बाइबल कैसे भी पढ़ो, पर अगर किसी की जिंदगी से आपको पढ़ने को मिलता है ना, आपका जिंदगी बदल जाएगा। मुझे मिला वो सौभाग्य कि मैं अपनी मम्मी को देख के बाइबल सीखूं उनके ज़िंदगी से। रात भर बैठ के वो प्रार्थना करती थी, रात भर बैठ के, और किसी को बताती नहीं थी। मैं चुपचाप बाहर ही सोता था, हमेशा मम्मी के साथ ही रहता था। बहन अलग कमरे में, दोनों बहन, पापा खराटे मार मार के सोती थी। मम्मी अकेले आके नीचे आके प्रार्थना करती थी और मैं नीचे ही सोता था कमरे के बाहर, और सुनता था मैं कैसे रो रो के प्रार्थना कर रही है पूरे रात भर। और 4 बजे उठ के, 4 बजे फिर 3 बजे वो फिर जाती थी सोने के लिए, फिर मुझे सुकून से नींद आता था। वरना रात भर मैं देखता था मम्मी कैसे रो रो के प्रार्थना करती है पापा के लिए और घर के लिए। और वो बाइबल जो मुझे मम्मी से मिला ना, मम्मी की ज़िंदगी से मिला, मुझे कितने भी बाइबल से कभी नहीं मिला। इसलिए मुझे यीशु मेरे मम्मी से मिला। समझ में आ रहा है? तो आपके मम्मी के ज़िंदगी से आपको अगर सीखना है, बाइबल मिल रहा है, ये सब मिल रहा है, सीखो और सींचो इन चीज़ों को, इन बातों को। समझ में आ रहा है? नज़रअंदाज मत करना अपने मम्मी को, ठीक है? नेक्स्ट, एक और तरीके का मम्मी होता है जो हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक और तरीके का माँ होता है जो हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। उनको कहते हैं सासू। अपने माँ तो सब प्यारे लगते हैं, हमारी माँ, हमारी माँ, हमारी माँ। सासू माँ जो है वो थोड़ा सा क्या बोलते बोलो, क्या बोलते, थोड़ा सा अलग लगता है। नहीं, ये वो माँ वाला फीलिंग नहीं आता है, ये वो माँ वाला रिश्ता नहीं आता है। हमेशा मेरी माँ बोलती थी क्योंकि मम्मी के सास जो थे वो इतने अच्छे उनके साथ व्यवहार नहीं करते थे, तो मम्मी हमेशा बोलती थी कि मैं सबसे अच्छी सास बन के रहूँगी। जब मेरी बहू आ जाएगी तो उनको अच्छे से रखूंगी। हर माँ वैसे ही बोलती है, हर औरत वैसे ही बोलती है कि मैं अच्छी सास बनूंगी, मैं अच्छी सास बनूंगी। जब बनते हैं तभी पता चलता है क्या है। तो एक और है, तो ऐसे ही कहानी एक है जिसको हम कहते हैं, वो औरत का नाम था न्योमी। न्योमी जो था उसके आदमी के साथ और 2 लड़कों के साथ और उनके बीवियों के साथ गए मोब में, दूसरे देश में रहने के लिए, क्योंकि वहां पर अकाल पड़ा हुआ था। तो दूसरे देश में जब वो गए, उनका पति का देहांत हो गया, न्योमी का पति का देहांत हो गया, और उनके बेटे और उनके बहू के साथ वहां पर रह रहे थे। 10 साल के बाद उनके दोनों बच्चों का भी, उनके दोनों बेटों का भी क्या हुआ? देहांत हो गया। दोनों बेटों का भी देहांत हो गया। फिर ये माँ दोनों बहू के साथ करेगी तो करेगी क्या? और ये 2 बहू जो थे वो उसी देश के थे और ये अलग देश से, माँ अलग देश से आई थी, सासू माँ। तो वो बोलने लगे तुम अपने अपने घर में लौट जाओ, अभी मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। दोनों बहू अपने अपने घर में, मैके में लौट जाओ, वहां पर रहो, तुमको शादी करना है तो करो, कुछ भी करना है करो। अब मैं अकेली हूं तो मैं क्या करूंगी, मैं वापस से अपने देश चली जाऊंगी। ना मेरे पास बेटे हैं, ना मेरे पास पति है। तो एक ने रो रो के करके चली गई, पर दूसरी वाली जो है, ओके, तो कहा था मैं न्योमी और रूथ। तो ये दूसरी बहू जो है वो बोली मैं मायके नहीं जाऊंगी वापस, मैं तुम्हारे साथ ही आऊंगी। तो उन्होंने बोला मेरे पास कुछ है नहीं तुझे देने के लिए, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पास खुद के पास कुछ नहीं है देने के लिए तुम्हें, मैं तुझे कैसे संभालूं। बोली चलेगा, तुम्हारे लोग मेरे लोग, ये बहू ने कहा, तुम्हारे लोग मेरे लोग, तुम्हारे परमेश्वर मेरे परमेश्वर, तू जहां जाएगी मैं जाऊंगी वहां पे। इस माँ के, इस सासू माँ के जीवन से इस बहू को परमेश्वर मिला। उसने अपने सास के जीवन को देख के परमेश्वर से उनका आमना सामना हुआ। वो दूसरे औरत या दूसरी बहू जो है उसके बारे में बाइबल का जिक्र भी नहीं करता है। उसके बाद गायब होगी वो औरत, अपने मायके जाके गायब होगी। पर इस रूथ का आपके बाइबल में किताब भी है, रूथ का किताब। ये औरत ने एक डिसीजन लिया, मैं अपने सास के अधीन रहूंगी, और वो उसका नाम आज बाइबल में लिखा गया है। और पता है क्या हुआ उसके साथ? उसका शादी फिर से हुआ, और वो किसके ग्रैंड मदर? दाऊद राजा के ग्रेट ग्रैंड मदर आ गई, बन गई दाऊद राजा, जो पूरे इजराइल में राजा, सबसे महान राजा है, उनके दादी परदादी बन गई।
सिर्फ एक डिसीजन से कि मैं अपने सास के पीछे चलती जाऊंगी। उसके बारे में क्या लिखा है? जस्ट रीड द स्क्रिप्चर, कैन यू ओपन इट, रीड इट। रूथ 4, देखो उसके बारे में उसके सास क्या कहती है या लोग क्या कहते हैं उसके बारे में। रूथ 4, 14 and 15। थैंक यू फादर। रूथ 4, 14 and 15। रूथ 4, रूथ 4। 14 and 15। तब स्त्रियों ने नयोमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो, और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। क्या? तेरे बहू जो तुझसे प्रेम रखती है जो और तुझसे 7 प्रेम रखती है और 7 बेटों से 7 बेटों से बढ़कर है। एक सास बहू का रिश्ता भी बहुत अहम होता है, बहुत खूबसूरत हो सकता है। समझ में आया? इस बहू को परमेश्वर मिला उनके सासू माँ से, उनके सास के जीवन से, उनके सास के जीवन को देखकर। ये रिश्ता हम भूल जाते हैं। हमारे मम्मी को हम बहुत आदर देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। नहीं, हमारी माँ और हमारे पति के माँ को हमको इतना आदर और इज्जत नहीं देते। समझ में आया? सिर्फ भारी रूप से बस सब आदर भारी, अंदर से कड़वाहट उनके लिए। जैसे कि हमारे दुश्मन है, वो जैसे भी है वो आपके सासू माँ है। उनका इज्जत करो, उनका रिस्पेक्ट करो, उनका आदर करो। भले आपको पता है अगर वो नहीं रहते थे तो आपके पति आपके पास नहीं रहते थे, क्योंकि उन्होंने आपके पति को जन्म दिया। कुछ लोग बोलेंगे अच्छा रहता था कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ भी हो, आपके पति के वो मम्मी है, मतलब आपके माँ है। हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं ना, बहू अगर जाती है ना किसी घर में तो वो बेटी के जैसे बन के रहना चाहिए, बेटी के जैसा ट्रीट करो मुझे, बेटी बेटी करके, है ना? पर ये नहीं कि आप उनको माँ के जैसा ट्रीट करो, उनको माँ के जैसा संभालो। समझ में आया कि नहीं है? आप जितना आदर और इज्जत और ये दोगे ना उनको, आपको उतना ही मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको चाहिए कि वो मुझे बेटी के जैसे संभाले, भले मैं बहू हूँ इस घर में, पर मुझे बेटी के जैसे रखे। अरे पहले आपको बेटी बनना पड़ेगा ना। उनको माँ के नज़र से देखो तो सही, आप उनको एक पराये औरत के जैसे रखते हो कि नहीं ये किसी और की माँ है। समझ में आया? इसलिए आप उनको इतना इज्जत नहीं देते हो। नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है उनको उतना इज्जत दो जितना आप अपने खुद के मम्मी को। रूथ का देखो, उन्होंने अपने सास को इतना इज्जत दिया, इतना उनको माना, इतना उनका कदर किया, उनका ख्याल रखा, उनके बुढ़ापे में उनको नहीं छोड़ा। आपके आदमी को और प्रोत्साहन करो कि अपने मम्मी पापा का ख्याल और रखे, उनके बीच में दीवार मत बनो। उनको बोलो और ख्याल रखो अपनी मम्मी पापा का, और अच्छे से रखो। आपका आदमी का मन आप में बना रहेगा। जब वो देखेंगे ना, आदमी का मन किसमें बना रहता है मालूम है क्या? जो अपने मम्मी को ज्यादा इज्जत देता है। देखे कि नहीं देखे? अगर तुम मेरे मम्मी का ज्यादा ख्याल रखोगे ना, आपके आदमी आपसे बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा आपसे खुश होता है। वो सबसे इजी वे है आपके आदमी को खुश करने का। हमने देखा ना, क्या कौन? मेरी मम्मी जो है अपने सास की अभी तक सेवा करती है, जो बुढ़ापे में इतना पापा के जाने के बाद भी सेवा करती है, उनका ख्याल रखती थी, उनका नहलाती थी, उनका दवाई देखती है, उनका सब देखती है। अभी जो है वो अपने बेटी के पास है, सास जो है बेटी के पास है तो इसलिए वहाँ पर है, पर तब तक ख्याल रखती थी, उनको नहलाती, अकेले संभालती थी इतने सालों से। और मेरी ग्रैनी का मतलब मेरे मम्मी के सास का उम्र क्या है अभी? 93 है, 93 अभी तक संभाले। मम्मी को देखो उनके सास का कितना सेवा करती है। वहाँ पर जाके गांव में हमेशा अपने सास का कितना सेवा करती है, और उनके सास हमेशा उनके गुणगान गाते हैं। ऐसे आपको रहना चाहिए, आपके सास आपके गुणगान गाना चाहिए। कब तक नफरत रखोगे? कब तक दीवार? कब तक वो आपका क्या बोलते हैं, पति का जो है ना, उनको नहीं अच्छा लगेगा कि आप उनके मम्मी के साथ आपका हमेशा लड़ाई होता है, झगड़ा होता है। उनको बहुत टेंशन आता है। एक ही घर में उनको दीवार नहीं चाहिए, सुकून चाहिए, और ये सुकून आप ही ला सकते हो। अपने सासू माँ का उतना इज्जत करो जितना आप अपने माँ का इज्जत करते हो। कभी अलग मत समझना। आमेन, 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 यस मैम, है ना?
सबसे बेस्ट डॉक्टर जो है, सबसे बेस्ट डॉक्टर जो है आपकी माँ है। पालक खाओ, मेथी खाओ, मेथी खाओ, अरे कांदा खाओ, तुम्हारे आंखें और अच्छे हो जाएंगे। ये जो है ना डॉक्टर भी अपने डॉक्टर के दिमाग में भी नहीं आता है ये कैसे, क्या मतलब पालक खाने से, मेथी खाने से, कांदा खाने से अच्छे होंगे। वो लोग मेडिसिन देते हैं। मम्मी जो है घर वाले, हाँ तुम्हारा गले में ये है क्या बोलते खराश है, तो मम्मी क्या बनाती है, जिंजर और अदरक और हनी, शहद का, है ना, बना के आपको पिला। ये और आपको इतना कड़वा लगता है, पर मम्मी ने दिया मतलब कुछ तो अच्छा है। और शॉकिंग बात ये है कि हम ठीक भी हो जाते, हम ठीक भी हो जाते, हमको पता ही नहीं है कि मम्मी ने ये किया क्या, कुछ तो डाला रहेगा, पर हम ठीक भी हो जाते। ऐसे मेरी मम्मी करती थी हमारे साथ, कुछ भी पिलाती खिलाती, ये लो ये अच्छा अच्छा, कुछ भी कड़वा, पर ठीक हो जाते थे हम, है ना, है ना, है ना। हमारे भलाई के लिए सबसे बेस्ट डॉक्टर वो लोग ही है। सबसे पहला डॉक्टर वही है। जब आप बीमार थे क्या करते थे मम्मी, जब बीमार हो क्या करते, परफेक्ट, हाँ आपका बदन पूरा गर्म रहता है, ठंडा बर्फ में वो पट्टी बनाते हैं, हाँ क्लॉथ वाला पट्टी, और आपके सर पे डालते हैं। मेरा पूरा बदन गर्म है ना, सिर्फ सर पे पट्टी डालने से मैं कैसा ठीक हो सकता हूँ? पूरा बदन का गर्मी कैसा निकलेगा सिर्फ पट्टी सर पे डाल के? कभी लॉजिक समझ में आया कि नहीं है? नहीं, टैबलेट ले रहे तो पूरे बदन में जाएगा ना, पर पट्टी डालने पे, इधर सर पे पट्टी डालने से पूरा बदन कैसा ठीक होगा? ये मम्मी का लॉजिक है। आ गया ना, ठीक हो जाते हैं हम लोग ठीक हो जाते, कैसे भी करके ठीक हो जाते हैं। बस हमको मालूम है कि ये चलता है, इसलिए हम अपने बच्चों पे इस्तेमाल करते हैं। लो मेरे मम्मी ने किया मेरे साथ, अभी तू भी ले लो। दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर कौन है? माँ। अदरक वाला चाय, हाँ गले में ये है, अदरक वाला चाय पी लो, है ना। सबसे बेस्ट डॉक्टर अपना मम्मी रहता है। उसके बाद सबसे बेस्ट टीचर भी अपना मम्मी रहता है, सबसे बेस्ट सिखाने वाले। जब मैं आया था स्कूल से एक बार, तो मैंने एक नया शब्द सीखा, मराठी में कहते हैं योर मदर। मैं नहीं बोलूँगा वो शब्द, पर फिर भी योर मदर, अंडरस्टैंड। तो मुझे लगा कि ये अच्छा है, पर गाली था, गाली जैसा था वो, है ना, कहते हैं मराठी में, नहीं कहूँगा पर फिर भी, हाँ मुझे लगा गाली नहीं है। मैंने सीखा मेरे दोस्तों से, मैं आया और मैंने अपने बहन को बोला, बोल दिया मैंने बहन को, मम्मी के साथ। मम्मी आई किचन से, डंडा लेके, वो रोटी का उनका हथियार तो वही रहता है, या तो रोटी, या तो चप्पल, या तो झाड़ू, है ना, बेलन, हाँ। तो ये आए, क्या बोला फिर से बोल। मैंने बोल दिया, मुझे क्या मालूम कि मुझे मार मिलने वाली है अभी, और झट से मेरे होठों पे ऐसा खट करके दिया। कभी मिला आपको ऐसा खट? ट्राई करो, मम्मी लोग ट्राई करो ऐसा। अगर आपके बच्चे कुछ गलत बोलते ना, उनके होठों पे ऐसा कर दो, पूरा सुन हो गया मेरे होठ, ऐसे नाइजीरियन जैसा हो गया, पूरा सुन हो गया मेरे होठ, ऐसा बड़े बड़े हो गए। अभी तक वो लेसन मेरे दिमाग में है कि आज तक मैंने एक भी गाली या गलत शब्द नहीं दिया। उसके बाद मम्मी जैसे सिखाती है ना, वो कोई और सिखा नहीं सकता है, दिमाग में बैठ जाता है भाई अभी इसके बाद ये करना ही नहीं है, फिर से ये कभी। तो सबसे बेस्ट टीचर जो है आपकी मम्मी रहती है। उसके बाद सबसे बेस्ट एडवाइस आपकी मम्मी देती है, सलाह, सबसे बेस्ट सलाह मम्मी देती है। और आप पूछते हो अरे इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा ना इसलिए सही है, बस। उसके आगे उनका लॉजिक नहीं चलता है, बस मैंने कहा इसलिए सही है, करो बस। और आप पूछते अरे मम्मी करो क्यों? अरे ये तो बताओ कि करो क्यों? नहीं करो बस, मैंने कहा ना करो। और करने के बाद अच्छा भी लगता है, हम शॉक भी हो जाते हैं। अरे ये सबसे बेस्ट सलाहकार जो है वो आपकी माँ होती है। जब भी आप टेंशन में हो, जब भी आप परेशानी में हो, क्या करते हैं मम्मी? जब भी आप टेंशन में हो, परेशानी में हो, क्या करती है मम्मी? क्या करती है? सबसे बेस्ट सलाह। आप कभी अपने पापा को फोन कर, पापा बताओ ना मैं परेशान हूँ, क्या करूँ? कभी पापा को फोन किए? अरे छोड़ो परेशानी वाली, क्या है ये, वो छोड़ दो, हो जाएगा, अच्छा फट करके फोन रख देंगे। मम्मी से बोलेगी क्या? मम्मी बोलेगी कि परेशान हो, क्या हुआ बेटे, बताओ, ये बताओ, अच्छा ठीक है, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो। उनका हर सलाह जो है वो बहुत खूबसूरत रहता है और आपकी ज़िंदगी को अच्छा भी बना देता है। सबसे बेस्ट सलाहकार वही है। फिर उसके बाद सबसे बेस्ट मैजिशियन, जादूगर आपकी मम्मी है ना। मम्मी क्या बोलती है सुबह? अरे मम्मी मेरा ये कपड़ा नहीं मिल रहा, मेरा वो कपड़ा नहीं मिल रहा, मेरा शर्ट नहीं मिला, मेरा पैंट नहीं मिला। अरे ठीक है, जाओ सो जाओ, मैं देख लूंगी सब। और सच से मम्मी को मिल जाता है सब कुछ, आपको पता ही नहीं कि मम्मी को कैसा मिलता है। आजकल हमारे ज़िंदगी में जब भी हम कुछ तकलीफ में थे वगैरह, मलाड में थे, जब भी हमारा नया नया शादी हुआ वगैरह, हम कितने तकलीफ में थे, हम सिर्फ मम्मी को पता ही चलता था,
हमारे माँ को, मतलब मेरे सास को, इनको माँ को, हाँ पता चलता था हम कितने तकलीफ में है, कहीं न कहीं से इंतजाम करके वो हमारे लिए उपाय ला देती थी, कहीं ना कहीं से। हमको पता ही नहीं है, उनके पास रहता ही नहीं था, पर फिर भी वो हाजिर कर देती थी हमारे लिए। कितने बार आपके साथ हुआ कि मम्मी के पास नहीं रहते हुए भी वो आपके लिए हाजिर कर देती है। वो भले फटे फुटे कपड़े में जाए, पर आपको नया कपड़ा मिलना चाहिए आपके बर्थडे पे। मम्मी ऐसे जादूगर है। कहाँ से पैसे आए किसी को पता ही नहीं चलेगा। पापा को भी कभी नहीं पता चलता कि मम्मी के पास कैसा पैसा आया। मम्मी बचा के रखती है, संभाल के रखती है, अपने में से देती है। जादूगर है। और इतना भूख लगता है, जब भूख लगता है मम्मी को से बोलो मुझे भूख लगा है, ना जादूगर है कि होटल से फास्टर मम्मी का खाना बन जाता है और मम्मी झट से आपको खाने के लिए कुछ दे देती है। कितना मम्मी का तारीफ करो उतना काम है। एक बार क्या है कि दो औरतें साथ में सोए थे और दोनों ने बच्चे को पैदा किया। ओके, तो छोटे छोटे बच्चे थे दोनों के पास, तो दोनों सोए थे। एक औरत ने अपने बच्चे पे सो गई, रात में नींद में सोते सोते अपने बच्चे पे सो गई और उसका बच्चा मर गया। और दूसरा जो औरत थी उसका बच्चा सेम टू सेम एज का, अभी अभी दोनों का पैदा हुआ। तो ये औरत ने देखा, अरे मेरा बच्चा मर गया, क्या करूँ। ये मरे हुए बच्चे को उस औरत के बाजू में रखा और उसका बच्चा लिया और अपने बाजू में रखा। सुबह जब ये औरत उठा, देखा कि बच्चा मर गया, फिर देखा कि नहीं ये तो मेरा बच्चा नहीं है। और दोनों के बीच में लड़ाई होने लगा। दोनों लड़ने लगे कि ये मेरा बेटा है, नहीं ये तुम्हारा बेटा नहीं है, वो मरा हुआ तुम्हारा बेटा है, तुम उसके ऊपर सोए। अभी ये सही माँ कौन है आप क्या बता सकते हो? सही माँ कौन है पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी दोनों भी लड़ाई कर रहे हैं, दोनों के बच्चे एक जैसे ही लग रहे, और एक मरा हुआ है एक जिंदा है, दोनों जिंदा वाले बच्चे के लिए लड़ाई कर रहे। दोनों जाते हैं राजा के पास, सोलोमन राजा, उसका नाम है सोलोमन राजा। दोनों जाते हैं राजा के पास और कहते हैं राजा को, राजा देखो ऐसा हुआ कि मेरा बेटा जो था मेरे बाजू में था, उनका बेटा उनके बाजू में था, वो सो गए अपने बच्चे पे और उनका बच्चा मर गया, और वो बच्चे को लेकर मेरे बाजू में रख रही है और मेरा बच्चा लेकर उसने अपने बाजू में रखा। तो सोलोमन राजा सोचा थोड़ा और फिर बाद में उसने कहा, क्या एक तलवार लाओ। क्या लाओ? तलवार लाओ, एक तलवार लाओ। ठीक है, ऐसा करते दोनों को 50-50 दे देते, बच्चे को काट देंगे बीच में से, आधा भाग तुम ले लो आधा भाग तुम ले लो। तो ये वाली औरत ने कहा, हाँ ठीक है करो करो करो, ये जो जिसका बच्चा मर गया था, ओके करो करो, मारो मारो, इसको आधे में करो और आधा उनको दे दो, आधा मुझे दे दो, चलेगा मुझे। दूसरे माँ ने कहा, नहीं ये उनका ही बच्चा है, दे दो उनको दे दो। तो सोलोमन राजा ने कहा, जिस माँ ने कहा उनको दे दो वो ही असली माँ है, कि वो अपने माँ को ही वो दर्द हो रहा है कि मेरे बच्चे को आधा करते हुए मैं नहीं देख सकता, दे दो उनको, चलेगा मुझे नहीं। और सोलोमन राजा ने वो बच्चा फिर असली माँ को दिया। ऐसा होता है माँ का प्यार। माँ का प्यार ऐसा होता है कि आपको दर्द में देख नहीं सकती, आपको आधे में वो सब नहीं देख सकती तकलीफ में, वो आपको कुर्बान, मतलब वो इतना कुर्बानी, हद तक कुर्बानी करने के लिए तैयार है कि आपको सुकून से देखे, भले कुछ भी वापस। एक बार जो है एक आदमी जो है उसका पापा जो है मर गया, उसके माँ जो है बूढ़ी होते जा रही थी और उनका शादी हुआ। तो हमेशा सास बहू में किटपिट होकर उन्होंने क्या कहा, ठीक है एक चीज़ करते, मैं अपनी माँ को लेके वृद्ध आश्रम में डाल देता हूँ, बूढ़ापे के आश्रम में जहाँ पे बूढ़े लोग रहते। उसने अपनी माँ को डाला वृद्धाश्रम में और माँ से रिश्ता नाता तोड़ दिया ताकि उसकी बीवी और वो सुकून से रहे। माँ को डाल दिया वहाँ पे, फेंक दिया वहाँ पे, और माँ वहाँ पर रुकी रही कि मेरा बेटा आएगा, एक दिन मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा कैसा है, एक बार मुझसे बात करो। बहुत साल ऐसे बीते, तो उसको पता ही नहीं चला, उसको कभी फ़र्क ही नहीं पड़ा कि मेरा माँ अभी तक वृद्धाश्रम में है, वहाँ पर अकेली है, क्या हालत होगा रहेगा उसका, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। एक बार क्या हुआ कि उसको खबर मिली कि उसकी माँ जो है बीमार है, मरने वाली है। तो उसने सोचा चलो शायद से मुझे मेरे मम्मी को मिलना चाहिए क्योंकि वो अभी मरने वाली है, तो जाके मिल लेते हैं। गया वो मिलने के लिए और मम्मी के पास गया और उसने अपने मम्मी के हशरों को देखे, एकदम पतली सी हो गई थी, एकदम मतलब कांडी सी हो गई थी और पूरे बदन में झुर्रियाँ और रिंकल्स और काली सी हो गई थी, वो टेंशन में, स्ट्रेस में और बीमारी में।
तो जब वो बेटा गया उधर, उसको इतना दुख हुआ कि वो रोने लगा। बोला मम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि मैंने आपके साथ गलत किया, इतने सालों तक आपको कॉल नहीं किया। बोला बच्चा कुछ नहीं, डोंट वरी, मैं आपको माफ़ कर देती हूँ, मेरा प्यार अभी भी आपके लिए है। कैसे हो आप, आपके बच्चे कैसे हैं, आपके पत्नी कैसे है? तो वो बेटा बोला मम्मी एक चीज़ बताओ मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए अभी? वो माँ बोली कि मेरे पास तो कुछ ही समय है, मुझे पता नहीं आज भी मैं जा सकती हूँ, कल भी मैं जा सकती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पर एक चीज़ कर सकते हो क्या आप यहाँ पर ये वृद्धाश्रम में फ्रिज डाल सकते हो, पंखा डाल सकते हो क्या, और लाइट डाल सकते हो, ये सब सुविधा डाल सकते हो क्या ये वृद्धाश्रम में? तो वो बेटा बोला पर वृद्धाश्रम में क्यों डालना है, क्योंकि आपके पास इतना समय ही नहीं है, और ये वृद्धाश्रम में क्यों डालना है? नहीं बेटे, मैं इसलिए डलवाना चाहती हूँ ताकि कल को तुम्हारे बच्चे अगर तुम्हें यहाँ पर छोड़ के जाए तो तुम्हें यहाँ पर तकलीफ नहीं होनी चाहिए जितना मुझे हुआ है। जाते जाते भी मम्मी उनके बारे में ही सोच रही थी कि उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए अगर उनके बच्चों ने उनको यहाँ पर डाला। ऐसा होता है माँ का प्यार। और ये मम्मी का प्यार जो है जिसके बारे में मैं आज आपको सिखाया, ये मम्मी का प्यार जो है सिर्फ एक झलक है, सिर्फ एक झलक है उस परमेश्वर के सच्चे प्यार का, सिर्फ एक झलक है, छोटा सा झलक है। और जितना परमेश्वर ने आपसे प्यार किया, परमेश्वर कहता है मालूम है क्या, परमेश्वर इस हद तक जाते हैं और कहते हैं कि अगर आपको जन्म देने वाली माँ भी आपको भूल सकती है, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। जन्म देने वाली माँ भी छोड़ सकती है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। हालेलुया। तो आज अगर आपको यहाँ से कुछ भी मिलता है तो जान लो कि माँ का जितना प्यार है, जितना हम तारीफ कर सकते ओके, जितना भी माँ का, मम्मी का कुर्बानी है, मम्मी का प्यार जो है, वो सिर्फ एक झलक है परमेश्वर के प्यार के सामने। 1 मिनट के लिए सोचो, आप लोगों को मैं कह रहा हूँ, आंखें बंद करो अभी फ़िलहाल, सब लोग आंखें सब लोग बंद करो और 1 मिनट के लिए सिर्फ सोचो कि मम्मी आपकी जो है वो अगर आपके ज़िंदगी में नहीं रहती तो आपका हश्र क्या होता था? आप किससे कॉल करते थे, किससे बातें करते थे? सिर्फ आपकी एक मम्मी को, बस मम्मी को निकाल दो आपकी ज़िंदगी से, आप कहाँ पर रहते थे? आपका जीवन क्या होता था? सिर्फ मम्मी को। किससे कॉल करते थे, किससे बातें करते थे, कौन आपकी चिंता करते थे, आपके बारे में दिन रात कौन सोचते थे? जब आप तकलीफ में थे किसके पास आप भागते थे, कि किसके पास सलाह के लिए जाते थे? जो दुख दर्द बचपन से लेके आज तक, अभी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, बचपन से लेके आज तक अगर आपके पास आपकी मम्मी नहीं रहती थी तो आप कहाँ पर पहुँचते थे आज, कहाँ पर रहते थे आज? जो कष्ट, जो दुख उन्होंने झेला है आपके लिए, जो नखरे सहा है आपके लिए, जितने बार आपने उनसे बढ़ चढ़कर आवाज़ में बात किया, उनका आदर नहीं किया, अगर वो आपके ज़िंदगी में नहीं रहते थे, सिर्फ वो मम्मी को बस अगर आपने निकाला आपके ज़िंदगी से, क्या होता था आपके ज़िंदगी में? आप यहाँ पर रहते थे जहाँ पर हो आप? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज मैं आपसे एक ही चीज़ कह रहा हूँ, जैसे आपकी आंखें बंद है, परमेश्वर के सामने अपनी मम्मी के लिए प्रार्थना करो, उन्हें आशीषित करो, उन्हें धन्य कहते रहो कि परमेश्वर आपने ऐसे मम्मी मुझे देने के लिए धन्यवाद, ऐसे माँ देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। शायद से मैं उन कुर्बानियों को जानता भी नहीं हूँ जिनसे उनको गुजरना पड़ा मुझे बड़ा करने के लिए। शायद से उन कुर्बानियों को, उन कष्ट के बारे में, उन परेशानी के बारे में, उन मुश्किलातों के बारे में मैं जानता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी कभी मुझे बताती नहीं थी, हमेशा छिपाती थी अपने दर्द को और मेरे दर्द को संभालने में जुट जाती थी, मुझे खुश रखने में अपनी पूरी जी जान लगाती थी।
और अपने खुद के दर्द को छुपाती थी। आज जितना भी धन्य कहूँ आपसे परमेश्वर उतना कम है मेरे मम्मी के लिए, क्योंकि मेरे माँ के जैसे अगर कोई मेरी जिंदगी में नहीं रहता था तो आज मैं यहां पर नहीं रहता था। कितने सारे चीजें, कितने सारे आशीषें मुझे मिली है सिर्फ मेरे मम्मी के वजह से। वो अच्छे खाना जो हर दिन किसी को तीन टाइम खाना देना बनाना, वो किचन में खड़े होके 3 टाइम खाना देना बनाना हर दिन, मेरे जिंदगी के हर दिन, और उनको कोई धन्य नहीं कहता है, कोई उनको थैंक यू नहीं कहता है, कोई उनको पैसा नहीं मिलता वो चीज करने के लिए। वो करती जाती है, करती जाती है, सहती जाती है, सहती जाती है। उनके बदन के साथ क्या क्या हुआ रहेगा मुझे पैदा करने के लिए, उनको क्या क्या तकलीफ सहना पड़ा, उनको कितने बार बीमारी हुई रहेगी, पर उन्होंने कभी हमको बताया नहीं, जताया नहीं, चुपचाप सही होगी ताकि हम घबराए ना, ताकि हम टेंशन में ना आए। एक बार भी आपने अगर आपके मम्मी को बिस्तर पर सोते हुए देखा सुबह तो आप डर जाते हो, कहते हो मम्मी तुमको क्या हुआ है, तुम कैसे सो रहे हो। आप डर जाते हो, घबरा जाते हो, क्योंकि आप देखते हो मम्मी हमेशा काम करती है, हमेशा रहती है एकदम फुर्ती से, एकदम उनका बैटरी चार्ज होता रहता है, चलती रहती है, काम करती रहती है। जब आप सुबह उठते हो तो मम्मी काम कर रही है, जब आप रात को सो रहे हो तो भी मम्मी काम करती है। आपके चिंता में ही मम्मी रात को नहीं सोती है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। चिंता करने वाली, संभालने वाले एक सिर्फ मम्मी। अगर मम्मी को आपकी जिंदगी से निकालो तो आपकी जिंदगी का क्या मतलब होगा। आंखें बंद करके ये सोचना। अभी आपका समय है कि मम्मी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। बोलो परमेश्वर धन्यवाद मेरे मम्मी के लिए, धन्यवाद मेरे मम्मी के लिए कि आज मेरे मम्मी जो ढाल बनकर खड़ी है, जो दीवार बनकर खड़ी है, जो मेरे लिए जादूगर है, मेरे लिए एक डॉक्टर है, मेरे लिए एक टीचर है, मेरे लिए सब कुछ है मेरी माँ। अगर मेरी माँ मेरे साथ नहीं रहती थी तो मेरा जिंदगी तो बेरंग सी हो जाती थी। धन्यवाद मेरी माँ के लिए, कैसे भी हो। धन्यवाद मेरे सासू माँ के लिए भी, दोनों माँओं के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर उतना ही इज्जत और आदर मुझे अपने सास को भी देने दो पिता, जितना मैं अपने मम्मी को देता। पिता धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आज आपने आपके बच्चों से बात किया है पिता, आज उनके माँओं के लिए उनका रिस्पेक्ट बढ़ने दो, उनका आदर बढ़ने दो, और उनको उनका रिश्ता बदलने दो पिता। उनको सेवा करने दो अपने माँओं का। आज होने दो कि ये वचन जो है फल लाए लोगों की जिंदगी में। मुझे नहीं मालूम कैसे पिता, पर इस दिन के बाद सारे जो यहाँ पर बैठे और यूट्यूब से भी देख रहे, वीडियो भी देख रहे पिता, वो लोग अपने मम्मी का आदर करना सीखेंगे और अपने मम्मी को संभाल के अच्छे से वो लोग अपना आदर करेंगे पिता। दे विल ट्रीट देयर मदर विद रिस्पेक्ट फादर। धन्यवाद हर एक जन के लिए, हर एक माँ के लिए हम उनको आशीष देते हैं। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, सब स्वीकार करूँगा। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus.